कि वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण सीधे क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों इसके पिछले की वीडियो में हमने बताया था कि ठोस अवस्था क्या होती है और उसके दो प्रकार को बताया था, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ये पिछले की वीडियो में हमने नहीं बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बेसिक से बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कि वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण सीधे क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल क्या होता है? देखिए क्रिस्टल वो होता है, क्रिस्टल आप जानते हैं, आपने चीनी देखा है, शक्कर आप शुगर को आपने देखा है, चीनी जो चीनी होती है वह इस तरह की होती है। जो क्रिस्टल होता है, जो चीनी का आकार होता है, वही क्रिस्टल कहलाता है। दोस्तों क्रिस्टल उसे कहते हैं जो अपने आप बनता है। अपने आप बनने का मतलब चीनी जो होती है, चीनी और नमक, ये किसी सांचे में नहीं डाला जाता। इसका कोई सांचा नहीं होता कि उसी में डाला जाता, वो चीनी उस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। चीनी आप लोगों ने देखा होगा, छोटी चीनी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी जो मिश्री होती है वह बड़ी चीनी कहलाती है, उसे चीनी ही कहा जाता है। चीनी जैसे शक्कर कहा जाता है, देहातों में चीनी बोला जाता है, लेकिन उसका सही नेम है शक्कर और इंग्लिश में उसे बोलते हैं शुगर। तो देखिए दोस्तों, जो ये शुगर यानी चीनी जो होती है, जो शक्कर होती है, उसका कोई सांचा नहीं होता। इसका जो क्रिस्टल होता है और जो नमक का क्रिस्टल होता है उसका कोई सांचा नहीं होता। ये अपने आप ही इस आकृति के बन जाते हैं, इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही इसी आकृति में बन जाते हैं। और जो अक्रिस्टल होता है उसकी कोई आकृति नहीं होती। जैसे मोम होता है, मोम को जिस सांचे में आप ढालोगे उस सांचे में वह बन जाएगा। मोम को आपने देखा होगा कि जलाने वाली मोम होती है और एक मोम की खिलौने और मूर्तियां भी बनती हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम जानते हैं। क्रिस्टल तो आप जान गए कि क्रिस्टल एक ज्यामितीय आकार का होता है, उसी को क्रिस्टल बोला जाता है। ठोसों की वह अवस्था, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होगी ठोसों के ठोस कहलाता है। देखिए ठोसों की वह अवस्था यानी ठोसों का वह रूप जिसमें उसके अवयवी कण यानी जो उसमें कण मौजूद होते हैं सीधे क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी सीधे क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से सीधा क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और इनका गलनांक यानी जब गलते हैं और जब जमते हैं तो इनका जो वो होता है टेम्परेचर, जो तापमान होता है वह निश्चित होता है। एक निश्चित गलनांक और एक निश्चित क्वथनांक पर यह गलते हैं। क्वथनांक इनका निश्चित होता है, यानी इनका गलना और जमना एक ही टेम्परेचर पर होता है, एक टेम्परेचर इनका निश्चित होता है। बर्फ़ ने आपको देखा होगा, जब 0 सेल्सियस टेम्परेचर होता है तब बर्फ़ जमता है और जैसे ही 0 से ऊपर जाता है वह पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस में आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे चीनी यानी शक्कर, नमक और यहाँ पर आप बर्फ़ भी लिख सकते हैं। ठोस का जो उदाहरण है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस सेम क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ठोसों की वह अवस्था, क्या? ठोसों की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण यानी मौजूद होने वाले कण इधर उधर बिखरे रहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अब अक्रिस्टलीय ठोस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, जैसे यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। दोस्तों इसमें अक्रिस्टलीय ठोस के जो अणुओं के बल होते हैं वह दुर्बल बल होते हैं, यानी ये कहीं भी इधर उधर छिटक कर चले जा सकते हैं। और जो प्रबल यानी क्रिस्टलीय ठोस होता है एक दूसरे को जकड़े रहता है, वह कहीं भी इधर उधर जा नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर जो बिखरे हैं, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, जब ये सीधे क्रम में रहेंगे तो एक दूसरे को जकड़े रहेंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आपका क्लियर हो गया क्रिस्टलीय ठोस
ठोसों की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण सीधे क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और दूसरा है ठोसों की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण इधर उधर बिखरे रहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं रहता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें अंतर लिखना बहुत ही आसान है। क्रिस्टलीय ठोस की जो परिभाषा है सेम उसका एक एक जो शब्द है, जैसे यहाँ पर हो गया ठोसों की अवस्था, ठोसों की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण सीधे क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण सीधे क्रम में होते हैं, और अक्रिस्टलीय में आप लिख सकते हैं कि इसके अवयवी कण इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया होगा। इसमें अंतर लिखना अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो आने वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।